आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुलाल ले लो, गुलाल, पिचकारी ले लो, रंग ले लो, नए नए रंग ले लो। होली आने ही वाली थी। गांव में बहुत धूमधाम से बच्चे होली की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये भी सच है कि ये त्योहारों की खुशियां सबके लिए बराबर नहीं होती है। ये है चंपा देवी। अपनी दोनों बहुओं के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद इनका सहारा बेटे बहू ही थे। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बहू, मेरा चश्मा टूट गया है। अब मैं देख नहीं पा रही हूँ, इसीलिए सुबह से यहीं बैठी। कमली ये बात जाकर अपनी जेठानी से कहती है कि माँ जी का चश्मा टूट गया है, आप चश्मा ठीक करवा दीजिए। कमली यह जानती थी कि उसकी जेठानी सास के नाम पर 1 रुपया भी खर्च करने को तैयार नहीं होगी। कमली, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उनका चश्मा खरीदूं और पूरे घर का बोझ उठाऊं। कह दो उनसे 2-4 दिन बिना चश्मे के चलाएं, फिर मैं बनवा दूंगी। और हाँ, कल होली है, चलो किचन में गुजिया और मिठाई बनाना है। बेकार का टाइम मत पास करो। इधर शोभा देवी अपने पति की फोटो को देखकर रोई जा रही थी और वही सारी बातें याद कर रही थी। जब पति थे तो बेटा बहू कितना प्यार जताते थे, और आज मैं बोझ बन गई हूँ इनके लिए। चंपा देवी की बेटी उसी समय आ जाती है और अपनी माँ की इस हालत को देखकर बहुत दुखी होती है। वह दबे पांव तुरंत वहाँ से पीछे निकल जाती है, लेकिन ठान लेती है कि मैं अपने भाभीियों को सबक जरूर सिखाऊंगी, अपने माँ के आंसू का बदला जरूर लूंगी। इधर किचन में कमला बहुत सारी मिठाइयाँ, पूरियाँ सब कुछ बना रही थी। दीदी, रेनू तो फोन की थी कि होली पर मैं घर आऊंगी। अच्छा, तू क्यों मरी जा रही है रेनू के लिए? उसका अपना भी घर है, यहाँ क्या जरूरी है? हम तो यहाँ ऐसे ही परेशान हैं उसकी माँ के वजह से। अपना काम करो तुम। अपनी जेठानी की बातें सुनकर कमला तो चाहती है जवाब देने को, लेकिन बोल नहीं पाती है। तभी उसकी बेटी पिंकी आती है और मम्मी मम्मी, बुआ कहाँ है? अभी हमने बुआ को घर में आते हुए देखा। पिंकी की बातें सुनते ही कमला सोचने लगती है, अरे रेनू आ गई है। ये सब बातें सुनेगी तो वहाँ से वह तुरंत उठकर सभी घरों में जाकर देखती है, लेकिन रेनू कहीं नहीं दिखती है। फिर वो सोचने लगती है, आई तो गई कहाँ। उसी समय बाहर से बच्चों की बहुत तेज आवाज आती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी बाहर आती है। पिंकी, हम तुम्हारे साथ होली नहीं खेलेंगे और पूरे गांव वाले तुम्हारे पूरे परिवार के साथ होली नहीं खेलेंगे, ऐसा सरपंच जी ने ऐलान किया है। सोनू, ये क्या बोले जा रहे हो कि तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ पूरे गांव वाले होली नहीं खेलेंगे? ये क्या बक रहे हो तुम? आंटी, मैं सच बोल रहा हूँ। आज सुबह ही सरपंच जी स्कूल पे सारे लोगों को बुलाए और बोले कि पिंकी के घर वालों के साथ कोई होली नहीं खेलेगा। सुबह बहन, ये सच है, कोई गांव वाले आप लोगों के साथ होली नहीं खेलेंगे। और ये बात आपको जानना है तो सरपंच जी के पास जाइए और पूछिए कि क्यों सभी को उन्होंने मना किया है आप लोगों से मिलने जुलने और आप लोगों के साथ होली मनाने के लिए। उसके बाद शोभा आती है अपने देवर और पति से, दोनों से ये सारी बातें कहती है और कहती है जाओ सरपंच जी के पास। जब दोनों सरपंच जी के यहाँ पहुँचते हैं तो अच्छा, तो तुम दोनों भाई आ ही गए। मुझे पता था कि तुम लोग जरूर आओगे। बोलो, क्या बात है? सरपंच जी बड़े व्यंग पूर्वक बोलते हुए इन दोनों का स्वागत किए। सरपंच जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप पूरे गांव वालों को हम लोगों के साथ होली खेलने से क्यों मना किए हैं? क्या गलती है हमारी? गलती? तुम लोग गलती नहीं कर रहे हो, तुम लोग गुनाह कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। जाओ अपने माँ को बुला कर लाओ, तभी मैं बताऊंगा कि तुम लोगों की क्या गलती है। दोनों घर आते हैं तो उनकी माँ घर में होती ही नहीं है। दोनों बेटे बहुत चारों तरफ खोजते हैं, लेकिन माँ कहीं नहीं मिलती है। उसके बाद अच्छा भैया, अब आगे क्या करना है ये सोचो। इन लोगों पे गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि माँ कब से गायब है घर से। अरे भैया, वो देखो, सरपंच जी के साथ दीदी भी और माँ भी आ रही हैं। तुम लोग अपनी बूढ़ी माँ का इतना ख्याल रखते हो। कल शाम से मेरे यहाँ तेरी बहन और माँ दोनों हैं, लेकिन तुम लोगों को तो याद भी नहीं होगा अपने माँ बाप का त्याग और परिश्रम। सरपंच जी बहुत सारे फर्ज याद दिलाते हैं उन्हें और कहते हैं कि जिस घर में बुजुर्गों की सेवा नहीं होती है, जिसमें मान सम्मान माँ बाप का नहीं होता है, उसे किसी के साथ खुशी मनाने का कोई हक नहीं है।
उसके बाद दोनों बेटे अपने माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं, लेकिन उसकी माँ चुपचाप रोते हुए एक बुत बनी खड़ी रहती है। उसके बाद बड़ा भाई अपनी बहन रेनू के पास भी जाकर उससे कहता है कि बहन तू बहुत अच्छी थी, अगर तू नहीं ऐसा करती तो शायद हम लोगों की आंखें नहीं खुलती। फिर सब मिलकर खूब धूमधाम से पूरे गांव के साथ होली मनाते हैं। चंपा देवी के मन में आज असली रंग प्यार और सम्मान के बरस रहे थे। होली खाली रंगों और गुलाल का नहीं होता है, होली प्रेम का भी होता है। हम दिल से होली खेलें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। हैप्पी होली।